महाराष्ट्र में एक ऐसी पार्टी है जिनका एक राज्यसभा सांसद है, वो ही खुद पार्टी के नेता है, अध्यक्ष है। सत्ता किसकी भी हो, उनका पत्ता हमेशा चलते आ रहा है और वो हमेशा अपनी कविताओं की पंक्तियों से हमेशा प्रसिद्ध रहते हैं। हम बात कर रहे हैं रामदास आठवले जी की। उनसे बातचीत करके जान लेंगे क्या आने वाले दिनों में फिर एक बार कैबिनेट की शपथ लेंगे क्या। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, एबीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जाके राष्ट्रपति भवन में जाके एनडीए को समर्थन दिया है, लेकिन अब चर्चा ये शुरू है देश भर में कि फिर एक बार रामदास आठवले मंत्री होते हुए दिखाई देंगे क्या। अब तो मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित दादा से मेरे अच्छे संबंध है, और लगातार मैं 8 साल से माननीय मोदी सरकार में आरपीआई की तरफ से मैं राज्य मंत्री हूँ। तो एक तो मैंने एक जगह मतलब लोकसभा की दो जगह मांगी थी, उसमें एक जगह अगर हमको मिलती थी तो मैं वहाँ लड़ने वाला था, लेकिन मैंने मेरी नाराजी बाजू में रखकर देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की आवश्यकता है, एनडीए के सत्ता की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने नाराजी दूर रखकर मैंने पूरे प्रचार में भाग लिया और मैं देश के 20-21 राज्यों में मैं जाकर आया और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के सभी जिलों में लगातार मैं जाकर आया। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूर मेरे बारे में विचार करेंगे और मुझे जो जिम्मेदारी देगी वो निभाने का काम मैं करता रहूंगा। और मेरे दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, गरीब समाज के लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, सब लोगों के लिए मैं काम करता रहूंगा और मैं काम करते आया हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्रिमंडल एनडीए का है उसमें मुझे मौका मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और एनडीए की सरकार आज की नहीं है, मतलब इसके पहले बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थी लेकिन सरकार एनडीए की थी और इसीलिए तीसरी बार एनडीए की सरकार सत्ता में आई है और धूमधाम से बहुत बड़ी ताकत से हम काम करते रहेंगे। और मैंने मोदी जी को बताया है, जब मैंने उनको पुष्पगुच्छ दिया तब मैंने उनको बताया है कि आप में बहुत ही है दम, आप में बहुत ही है दम, इसलिए आपके साथ है हम। तो इसीलिए तो मैंने उनको बताया है और आज राष्ट्रपति भवन में भी जाकर मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ही मोदी जी का समर्थन हमने किया है और 9 तारीख को शपथ का प्रोग्राम होने वाला है। एक बात यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है कि एनडीए के घटक दल है वो काफी बढ़ गए हैं। अभी महाराष्ट्र में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे है, अजित पवार है, काफी सारे देश भर के लोग जुड़ रहे हैं अभी। तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा कि आपको मंत्री पद मिलना। मुझे लगता है कि जो भी है अगर मंत्री पद मुझे मिलेगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरी पार्टी देश भर में काम करती है, अंडमान निकोबार से लेकर जम्मू कश्मीर तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में मेरी पार्टी काम करती है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन है वो मैं चला रहा हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी को न्याय देने का काम मोदी जी ने किया है। आज भी अगर आपको बताना मैं चाहता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी ने संविधान का जो किताब है उसको माथा टेक कर उन्होंने शपथ ली है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, सभी जातीय वर्गों को मैं न्याय देता रहूंगा, 140 करोड़ लोगों का मेरा परिवार है, सबके लिए मैं न्याय देता रहूंगा। तो इसी तरह मुझे लगता है कि मेरा जिस तरह अभी अनेक पार्टियां मतलब अभी आई है, डिमांड भी सब लोगों की बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मौका मिलेगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आठवले साहब, आपके संबंध है वो महाराष्ट्र में क्या देश भर में सभी के साथ अच्छे संबंध है। अगर ऐसा कोई होता है कि अगर आपको मंत्री पद नहीं दिया जाता है तो क्या कोई आप दूसरी लाइन पकड़ेंगे, क्योंकि आपके महाराष्ट्र में भी अच्छे संबंध है, संजय राउत हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, आपने इनके साथ भी काम किया। मैंने तो मोदी जी के लिए किया है साइन, मैंने तो मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के लिए की है साइन, फिर मैं कैसा बदलूंगा मेरी लाइन। तो मतलब मैं मेरी लाइन बदलने वाला नहीं हूँ, मंत्री पद तो मिलेगा ऐसा मुझे विश्वास है, नहीं भी मिलेगा तो भी मैं इंडिया के लिए काम करता रहूंगा, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं काम करता रहूंगा। इसमें कोई मंत्री पद से मतलब मंत्री पद नहीं मिलेगा तो मैं इंडिया छोड़ूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इंडिया के साथ रहूंगा, मोदी जी के साथ रहूंगा और मैं समाज का, गरीबों का
काम करता रहूंगा। चलो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं भी आपके अगले करियर के लिए, और हम आशा करते हैं कि आप मंत्री पद में रहेंगे और हम फिर एक बार आपकी मुलाकात करने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रामदास जी आठवले, ने कहा है कि आने वाले दिनों में वो मंत्रिमंडल विस्तार में रहेंगे क्योंकि मोदी जी के उनके साथ है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी में है दम, इसके लिए उनके साथ है हम। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में रामदास आठवले जी कौन सी शपथ लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, न्यू दिल्ली।